Good evening everyone. Today we are going to discuss about the topic partial friction. पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आज हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को कब अप्लाई किया जाता है, इसका रूल क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ये किस समय पे अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। आज उस रूल को डिस्कस करेंगे। इस रूल के अंदर हमारे पास क्या है, व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर। जब हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है, तब हम क्या करते हैं, देन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। यानी कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए उसके अंदर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, देन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। जब बड़ी होगी या फिर बराबर होगी डिग्री, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, उसकी डिग्री को रिड्यूस करेंगे, उसकी डिग्री को छोटा करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन वेन एवर वी हैव the degree of the numerator is greater or equal than that of the denominator। अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या फिर उसके बराबर है, तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें उसकी डिग्री को रिड्यूस करना होगा। डिग्री को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे उस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये रूल को एक्सप्लेन करते हैं क्या है इस रूल के अंदर। तो ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है हमारे पास 4, और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास 3। तो ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है। क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू द अबव रूल, ये जो हमारे पास रूल है इसके अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सो रूल अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया जाएगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 13, और जो हमारा डिवाइज़र है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट दिस टर्म। जो हमारे पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है वो हमें डिवाइज़र के अंदर क्रिएट करनी है। हम देख सकते हैं क्लियरली, हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो कॉफिशेंट है, जो फर्स्ट टर्म का कॉफिशेंट है वो तो 1 है, और यहाँ भी हमारे पास कॉफिशेंट कितना है, 1 है। तो हमें यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 चाहिए, इस इक्वेशन के अंदर एक्स रेज टू पावर 4 चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म क्रिएट हो जाएगी। सो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ गया x। जब इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म एक्स रेज टू पावर 4 माइनस इस टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब। इस टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4x स्क्वेयर। फर्दर इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7x। तो अब क्या करेंगे, ये जो नीचे की इक्वेशन है इसको ऊपर की इक्वेशन में से माइनस करना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके साइन अल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये ऑपोजिट साइंस के हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस है, ये भी प्लस की टर्म है, तो प्लस 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 होता है। 5 और 1 कितना, इसका कॉफिशेंट कुछ नहीं है तो यहाँ आगे कॉफिशेंट इसका कितना का है, 1। तो 5 और 1 हो गया हमारे पास 6x क्यूब। आगे 7 में से 4 माइनस कर, 7 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है। ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साथ में साइन माइनस का ही आता है। तो 7 और 4 हो गया 11x स्क्वायर। 9 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2x रह जाएगा, और नेक्स्ट जो आगे की टर्म है वो नीचे आ जाएगी। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमें नेक्स्ट जो टर्म चाहिए वो है 6x क्यूब। यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कॉफिशेंट तो ऑलरेडी मैच कर रहे हैं। यहाँ भी फर्स्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो है 3, यहाँ भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो है 3, बट इनके कॉफिशेंट्स चेंज हैं। तो हमें यहाँ कॉफिशेंट 6 चाहिए, इसका कॉफिशेंट 6 है तो हमें यहाँ 6 चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितना आ गया, 6। जब इस पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 24x, 6 7 ज़ार 42। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करेंगे तो साइन अल्टर हो जाएंगे, यानी जो प्लस के है वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये नेगेटिव। ये ऑपोजिट साइंस है तो ये कैंसिल आउट हो गए। 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा माइनस 5x स्क्वेयर। 24 में से 2 को माइनस करेंगे माइनस 22x, और 42 में से 13 को माइनस करेंगे तो माइनस 29। तो
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने अपने क्वेश्चन को रोक दिया। यहाँ क्वेश्चन क्यों रुका है, अगर हम डेफिनेशन रूल की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि हमने अपने क्वेश्चन को, हमने अपने न्यूमरेटर को तब तक डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ जब तक उसकी डिग्री रिमाइंडर से छोटी नहीं आ जाती। डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर की डिग्री है वो 2 है, और जो हमारा डिनोमिनेटर यानी जो हमारा डिवाइजर बना उसकी डिग्री हमारे पास 3 है। तो यानी आगे हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। फाइनल जो स्टेप आ रहा है वो है इसको लिखने का तरीका। लिखा कैसे जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी स्टेटमेंट को उतार लेते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमारे पास इसका क्वेश्चन आया। क्वेश्चन हमारे पास आया था x प्लस 6 प्लस आगे जो हमारे पास आएगी टर्म वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर था हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 29, और इसके अपॉन में जो टर्म आएगी वो है हमारा डिवाइज़र। तो डिवाइज़र था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो ये है हमारी फाइनल फॉर्म इस क्वेश्चन की। फाइनल फॉर्म इन द सेंस कि अब हमारा ये जो गिवन क्वेश्चन था, ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, अब ये इस फॉर्म के अंदर हमारे पास रेडी है पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए ये क्वेश्चन अब हमारा रेडी हो चुका है, तो यानी इस क्वेश्चन के ऊपर अब हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।